सुंदर शरीर और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के नियम। पुत्र की कहानी। शरीर और मानसिक स्वास्थ्य केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने की बात नहीं है, बल्कि यह एक समग्र प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तंत्र एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब ये सभी एक साथ संतुलित होते हैं, तभी व्यक्ति अपने जीवन का सर्वोत्तम अनुभव कर पाता है। इस कहानी में एक बेटे की आंखों से यह समझाया जाएगा कि किस प्रकार हम अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं और जीवन में संतुलन पा सकते हैं। कहानी। जीवन की राह में संकटनाशक नियम। एक छोटे से गांव में एक पिता और पुत्र रहते थे। पिता का नाम रामू था और पुत्र का नाम अर्जुन था। रामू एक सरल और ईमानदार किसान था जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था। अर्जुन बचपन से ही एक स्वस्थ और खुशमिजाज बच्चा था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसे अपनी पढ़ाई, दोस्तों और दुनिया की चिंताओं के कारण तनाव और थकान का सामना करना पड़ने लगा। रामू ने देखा कि उसका बेटा, जो पहले हमेशा खुश रहता था, अब अक्सर चुप चुप सा रहने लगा और थकान महसूस करने लगा। एक दिन जब अर्जुन खेतों से लौटा, तो रामू ने उसे देखकर पूछा, बेटा, तुम बहुत थका हुआ लग रहे हो। क्या हुआ? कुछ परेशानी है क्या? अर्जुन ने सिर झुकाते हुए कहा, पिताजी, मुझे लगता है कि मैं सही से अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ। स्कूल, दोस्तों और पढ़ाई की भागदौड़ में मैं खुद को खो बैठा हूँ। रामू मुस्कुराए और बेटे को पास बैठाते हुए बोले, बिल्कुल बेटा, यह तो हर किसी के जीवन का हिस्सा होता है। लेकिन अगर हमें अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को संतुलित रखना है, तो हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नियम। रामू ने सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य की बात शुरू की, क्योंकि वह मानते थे कि शरीर का ठीक रहना मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। उन्होंने अर्जुन से कहा, 1. संतुलित आहार। बेटा, सबसे पहले हमें अपने आहार का ध्यान रखना चाहिए। ताजे फल, सब्जियां, दालें, अनाज और दूध जैसे प्राकृतिक भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल करो ताकि शरीर को जरूरी पोषण मिल सके। 2. व्यायाम और शारीरिक गतिविधि। सुबह सुबह हल्का व्यायाम करना, जैसे योग, दौड़ना या साइकिल चलाना बहुत फायदेमंद होता है। यह न सिर्फ शरीर को मजबूत बनाता है, बल्कि मानसिक स्थिति को भी संतुलित करता है। नियमित व्यायाम से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और मन भी शांत रहता है। 3. पर्याप्त नींद। बेटा, हर दिन 8 घंटे की नींद जरूरी है। अगर हम अच्छे से सोते हैं, तो शरीर को आराम मिलता है और मानसिक स्थिति भी बेहतर रहती है। इसलिए रात को जल्दी सोने की आदत डालो। 4. जल की महत्ता। हमारे शरीर के 70% हिस्से में पानी होता है। अगर पानी की कमी हो, तो शरीर और मस्तिष्क दोनों ठीक से काम नहीं कर पाते। इसलिए दिन भर में पर्याप्त पानी पीना बहुत जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए नियम। रामू ने अब मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा, शरीर का ख्याल रखना जितना जरूरी है, उतना ही मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। मानसिक शांति के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। 1. सकारात्मक सोच। बेटा, जीवन में कभी भी समस्याएं आती हैं, लेकिन हमें उनसे डरने या घबराने की बजाय सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। जो भी स्थिति हो, उसे ठीक से समझने की कोशिश करो और हर समस्या का समाधान ढूंढने की दिशा में काम कर। आपने शायद सुना होगा, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको कठिन मेहनत करनी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और बिना रुके कोशिश करते रहना चाहिए। ये सुनकर हमें लगता है कि यह सबसे सटीक तरीका है। हम विश्वास करते हैं कि जितना ज़्यादा हम संघर्ष करेंगे, उतना ही हम अपने लक्ष्य को पालेंगे। लेकिन क्या अगर यही सिद्धांत पूरी तरह से गलत हो? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि जितना हम किसी चीज़ के लिए ज़्यादा जोर लगाते हैं, वह उतनी ही हमसे और दूर चली जाती है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि खुशी, प्यार, सफलता या शांति, तो वह हमें और दूर क्यों जाती है? क्यों जब हम अपने जीवन में संतोष और शांति की तलाश करते हैं, तो अंदर की बेचैनी और बढ़ जाती है? क्यों जब हम किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार दौड़ते रहते हैं, तो वह हमें कभी पूरी तरह से नहीं मिलता? ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह एक
गहरी और प्राचीन सच्चाई है जिसे द बैकवर्ड लॉ कहते हैं। यह सिद्धांत हमें बताता है कि सच्ची सफलता, शांति और संतुष्टि का राज कभी भी जोर लगाने में नहीं, बल्कि छोड़ने में है। जितना हम किसी चीज को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह उतनी ही हमारे हाथों से फिसलती जाती है। आप यह सोच सकते हैं कि क्या सच में हम सब जानते हैं कि सफलता, खुशी और शांति पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन क्या अगर असल में कड़ी मेहनत से ज्यादा स्वाभाविक रूप से जीने की कला है और यही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है? आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं तो चीजें उल्टी दिशा में क्यों जाती हैं? जब आप सोचते हैं कि अब बस और थोड़ा और मेहनत करने से परिणाम आएगा, तो आपको लगता है कि कुछ और समय या प्रयास की जरूरत है। यह विचार आपके भीतर एक संघर्ष और असंतोष का जन्म देता है। वहीं अगर आप थोड़ी देर के लिए इस सोच को छोड़ दें और बस उसी क्षण में रहें, तो क्या होता है? क्या जब आप खुद को और दुनिया को थोड़ा सा ढीला छोड़ देते हैं, तो क्या चीजें अपनी जगह पर नहीं आने लगती? ये वही सिद्धांत है जिसे प्राचीन समय के महान संतों और दार्शनिकों ने समझा था और जिसे आधुनिक विज्ञान भी मान्यता दे रहा है। डी बैकवर्ड लॉ यह कहता है कि जब हम अपनी इच्छाओं से बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं, तो हम जो चाहते हैं वह हमारे पास नहीं आता। असल में हम उस दिशा में जा रहे होते हैं जो हमें और अधिक तनाव और असंतोष देती है। आज हम इस सिद्धांत की परतें खोलने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे छोड़ने का तरीका असल में हमें जीवन में अधिक शांति, संतोष और सफलता दिला सकता है। भाग 1। पीछा नहीं, स्वीकार करना सीखिए। कल्पना कीजिए, आपके हाथ में पानी है। अगर आप अपनी मुट्ठी कसकर उसे पकड़ने की कोशिश करें तो वह उंगलियों के बीच से फिसल जाएगा। लेकिन यदि आप अपनी हथेली को खुला छोड़ दें तो वह पानी सहज रूप से थमा रहेगा। यही सिद्धांत हमारे जीवन पर भी लागू होता है। जब हम खुशी, प्यार, सफलता या शांति को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जब हम उन्हें जबरदस्ती खींचने का प्रयास करते हैं, तो वह चीजें और अधिक दूर होती चली जाती हैं। यह केवल दर्शन नहीं है, बल्कि प्रकृति का नियम है, जिसे प्राचीन परंपराओं ने सदियों पहले समझ लिया था। ताऊ, बाद में इसे कहा गया है बबेई, यानी ऐसा कर्म जो बिन प्रयास के फलित हो। एक चित्रकार हेनरी की कहानी लीजिए। वह वर्षों तक अपने चित्रों को मशहूर करने के लिए संघर्ष करता रहा। प्रदर्शनियों में गया, सोशल मीडिया पर प्रचार किया, लेकिन मान्यता नहीं मिली। एक दिन थक हार कर उसने चित्र बनाना सिर्फ अपने आनंद के लिए शुरू कर दिया, बिना किसी अपेक्षा के, और कुछ ही महीनों में उसकी कला लोगों के दिलों तक पहुंच गई। जब उसने छोड़ा, तभी सब कुछ आया। हमें बताया गया कि जो कुछ भी चाहिए, उसके पीछे दौड़ो। लेकिन सच्चाई यह है, जब हम किसी चीज की अति इच्छा करते हैं, तो हम उसकी कमी की ऊर्जा प्रसारित करते हैं और ब्रह्मांड हमारी ऊर्जा का ही उत्तर देता है। इसीलिए पहला रहस्य है, जबरदस्ती छोड़िए और स्वीकृति की शक्ति को जानिए। जब हम जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वह है, बिना किसी होना चाहिए कि उम्मीद के, तो जीवन स्वयं हमें वहां ले जाता है जहां हमें होना चाहिए। अब कल्पना कीजिए, एक नदी को वह कभी जोर से धक्का नहीं देती, ना ही पत्थरों से लड़ती है। फिर भी वह चुपचाप पहाड़ों को काट देती है, रास्ते बना देती है और समुद्र तक पहुंच जाती है। यही है वह वे, बिना संघर्ष के, बिना जोर के सहजता से बहना। इस विचार को सबसे पहले प्राचीन ताओवादी संतों ने समझा और जिया। उनके अनुसार सच्चा कर्म वह होता है जिसमें कोई आंतरिक बल नहीं लगाया जाता, कोई घबराहट या जिद नहीं होती, सिर्फ प्रवाह होता है। आज की दुनिया में हम इससे ठीक उल्टा करते हैं। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश, हर मोड़ पर योजना, हर पल पर पकड़। लेकिन क्या आपने देखा है कि जब हम किसी काम को जरूरत से ज्यादा सोचकर करने लगते हैं, तो वह उलझ जाता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जब आप कोई परफॉर्मेंस बहुत जरूरी बना लेते हैं, तब परफॉर्मेंस एंग्जाइटी पैदा होती है, मन और शरीर में तनाव आता है और परिणाम उल्टा हो जाता है। तो अगली बार जब आप किसी चीज को जबरदस्ती करने लगे, जरा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए, क्या मैं नदी की तरह बह सकता हूँ? भाग दो। इच्छा नहीं, समर्पण में शक्ति है। आपने शायद सुना होगा, जहां चाहा है वहां राह है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब इच्छा अत्यधिक हो जाती है, जब वह लालसा बन जाती है, तब राह और भी मुश्किल हो जाती है।
यही वह जगह है जहां बैकवर्ड लॉ फिर से सामने आता है। जब हम किसी चीज को जरूरत से ज्यादा चाहते हैं, प्यार, पैसा, सफलता, तो उस इच्छा के पीछे एक भय छुपा होता है। भय कि अगर यह नहीं मिला तो मैं अधूरा रह जाऊंगा। क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल तरीके हैं जो इतने गहरे और दिमाग को हिला देने वाले हैं कि वे किसी को भी तुम्हारी मौजूदगी के लिए तड़पा सकते हैं। तुम वहां ना हो, फिर भी लोग तुम्हें याद करें और तुम जो कुछ भी कहते हो उसका जुनून उनके दिमाग पर छा जाए। जरा सोचो, तुम किसी कमरे में चुपके से दाखिल होते हो, कुछ खास नहीं बोलते, लेकिन फिर भी हर नज़र तुम पर ठहर जाती है। लोग तुम्हें देखना बंद ही नहीं कर पाते। अब यह सोचो, तुम किसी बातचीत से निकलते हो और घंटों बाद भी वह शख्स बस तुम्हारे बारे में सोच रहा है, तुमने क्या कहा, कैसे उन्हें खास महसूस कराया, और अगली बार तुमसे कब मुलाकात होगी। आज की दुनिया में जहां हर तरफ शोर है, हर कोई चिल्ला चिल्ला कर ध्यान मांग रहा है और सब कुछ बस सतह पर तैर रहा है, ऐसे में कोई ऐसा इंसान बनना जो लोगों के दिमाग में गहरी छाप छोड़े, यह एक दुर्लभ कला है। लेकिन आज मैं तुम्हें वह रास्ता दिखाने जा रहा हूं जिससे तुम वही इंसान बन सको। यह कोई बनावटी नाटक नहीं है, ना ही कोई नकली मुखौटा पहनने की बात। यह उन गहरे इंसानी दिमाग के बुनियादी ट्रिगर्स को जगाने की कला है जो हर किसी के भीतर पहले से मौजूद हैं। यह तरीके कोई चालाकी नहीं है, ना ही यह सतही मोहब्बत का खेल है। यह है असली प्रभाव की ताकत, सच्ची, गहरी और इतनी ज़बरदस्त कि लोग तुम्हें भूल ना पाएं। ये वही तकनीकें हैं जो सबसे करिश्माई लोग इस्तेमाल करते हैं। वो बड़े बड़े स्पीकर्स जो एक बार बोलते हैं तो लोग सुनते रह जाते हैं। वो लीडर जो कमरे में आते ही हवा का रुख बदल देते हैं। लेकिन एक बात साफ कर दूं, ये कोई खिलौने नहीं है, ये ताकतवर औजार हैं। अगर तुमने इनका गलत इस्तेमाल किया तो नतीजे उल्टे भी हो सकते हैं, मगर सही ढंग से इस्तेमाल करो तो लोग सिर्फ तुम में दिलचस्पी नहीं लेंगे, वह तुम्हारी मौजूदगी के दीवाने हो जाएंगे। तुम उनके लिए वह शख्स बन जाओगे जिसके बिना कुछ अधूरा सा लगता है। इस वीडियो के आखिर तक तुम्हारे पास वह ताकत होगी जिससे तुम किसी के भी दिमाग में एक गहरी इमोशनल छाप छोड़ सको। तो आखिर तक बने रहो, क्योंकि आखिरी तरीका सबसे ज़्यादा ताकतवर है। पहला तरीका है एक ऐसी चाल जो पहली नज़र में उल्टी लगती है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर मुझे पसंद किया जाना है, अगर मुझे दूसरों का ध्यान चाहिए, तो मुझे अपनी सबसे शानदार बातें, अपनी उपलब्धियां, अपनी चमक दिखानी होगी। लेकिन यह गलत है। सच तो यह है कि लोग परफेक्शन से नहीं जुड़ते, वह रहस्य, विरोधाभास और सच्चाई की तरफ खींचते हैं। इसे कहते हैं रिवर्स हाईलाइट इफेक्ट। यह एक ऐसा तरीका है जो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन इसका असर गजब का होता है। इसमें तुम पहले अपनी ताकत नहीं बल्कि एक छोटी सी कमजोरी सामने लाते हो और फिर धीरे से अपनी असली चमक दिखाते हो। मिसाल के तौर पर, मान लो तुम किसी ग्रुप में हो और कोई पूछता है तुम क्या करते हो, तुम सीधे अपनी सफलताएं गिनाने की बजाय कहते हो, सच बताऊं, मुझे खुद को समझने में काफ़ी वक्त लगा। मैंने तो कॉलेज भी 2 बार छोड़ा था, लेकिन फिर मुझे वह चीज़ मिली जो मेरे लिए बनी थी। बस यही वो पल है, वो छोटी सी कमज़ोरी, वो सच्चाई का पल। यही लोग तुमसे जुड़ते हैं। तुम इंसान लगते हो, कोई चमचमाती मशीन नहीं। और जब तुम इसके बाद अपनी ताकत, अपनी सफलता बताते हो, तो उसका असर 10 गुना बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि दिमाग को एक जैसी चीज़ें नहीं बल्कि कंट्रास्ट याद रहता है। साइकोलॉजी में इसे प्लेटफॉल इफेक्ट कहते हैं। ये तुम्हें एक गहरी सच्ची कहानी वाला इंसान बनाता है, न कि कोई बनावटी हाईलाइट रील। तुम इसे कहीं भी आजमा सकते हो, चाहे डेट पर, इंटरव्यू में या किसी आम बातचीत में। अब अगला तरीका है जो इतना शांत और लगभग छुपा हुआ है कि लोग इसे नोटिस भी नहीं करते, लेकिन इसका जादू गजब का है। इसे कहते हैं मिरर एंड डिले। लोग उनसे प्यार करते हैं जो उन्हें उनके जैसा महसूस कराते हैं, जो उनकी एनर्जी, उनके अंदाज को समझते हैं। लेकिन गलती ये होती है कि लोग जल्दबाजी में सामने वाले की नकल करने लगते हैं और यह बनावटी लगता है। तो इसे सही करने का तरीका क्या है? पहले 2-3 मिनट बस सामने वाले को गौर से देखो, उनकी एनर्जी, उनके बोलने का लहजा, उनके हाव भाव, सब कुछ नोटिस करो। फिर धीरे धीरे उनकी वाइब को अपनाना शुरू करो। लेकिन असली जादू है वर्बल मिररिंग में थोड़ा रुकने का। मिसाल के तौर पर मान लो कोई कहता है मैं बहुत थक गया हूँ, बिल्कुल बर्न आउट हो चुका हूँ। तुम तुरंत जवाब देने की बजाय 10 सेकंड रुकते हो, फिर धीरे से कहते हो, वो एहसास जब दिमाग पूरी तरह थम सा जाता है,
मैं समझता हूँ ये बहुत भारी होता है। वो छोटा सा रुकना सामने वाले को यह एहसास देता है कि तुमने उन्हें सचमुच सुना। तुमने उनकी बात को सिर्फ कान से नहीं, दिल से महसूस किया, और यहीं से एक गहरा कनेक्शन बनता है। ये तरीका इतना ताकतवर है कि लोग तुम्हें भूल नहीं पाते, क्योंकि तुमने उन्हें सुना हुआ महसूस कराया। अब बात करते हैं एक ऐसी सच्चाई की जिसके बारे में कम ही लोग बोलते हैं। चाहत, इच्छा, आकर्षण, ये सब हमेशा मौजूदगी में नहीं बल्कि गैर मौजूदगी में ज़्यादा पनपता है। इसे कहते हैं कंट्रोलोल्ड एब्सेंस। जब तुम हर वक्त उपलब्ध रहते हो, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो, हर कॉल उठाते हो, तो तुम अनुमानित बन जाते हो, और अनुमान जिज्ञासा को खत्म